गाइस मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। दो कैरेक्टर है, दोनों कैरेक्टर ने परफॉर्मेंस दिया, बट दोनों कैरेक्टर में वो डिफरेंट क्यों है? वो जो फील होना चाहिए वो फील क्यों नहीं आ रहा था? उसके पीछे का रीजन है वॉइस, इंटेंशन, पॉज और इमोशन। जब तक ये चारों चीज का कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक गाइस आपका वॉइस और डायलॉग डिलीवरी प्रॉपर तरीके से आप नहीं कर पाओगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इस मास्टर क्लास में, आज को मैं आप बताने वाला हूं, आप जब भी डायलॉग बोल रहे हो तो आपका वॉइस कैसे होना चाहिए, कहां पे आपकी एनर्जी हाई रहेगी, कहां पे लो। जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बताया, आपका वॉइस, आपका इंटेंशन, आपका पॉज और इमोशन, ये चारों चीज का जब कॉम्बिनेशन होगा तब जाके आपका वॉइस और आपका डायलॉग डिलीवरी करने का तरीका सबसे बेस्ट होगा। तो आज का हमारे इस मास्टर क्लास में आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन से छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी है ताकि जब भी आप डायलॉग डिलीवरी करो तो बेस्ट से बेस्ट दो अपना। तो आज का वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं। गाइस जो हमारा पहला पॉइंट है उसका नाम है वॉइस। क्या नाम है? वॉइस। गाइस वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब सिर्फ जोर से चिल्लाना या धीरे से बोलना, इसका मतलब ये नहीं है। लाइक फॉर एन एग्जांपल, वॉइस का मतलब क्या? आपको जो डायलॉग डिलीवरी करने मिलता है, ठीक है, आपको कहां पे आपका अपना वॉइस सॉफ्ट टोन में रखना है, कहां पे चिल्लाना है, कहां पे पॉज लेना है, कहां पे टेंशन बिल्ड करना है, इस टाइप को आपको समझ के फिर आपको बोलना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका वॉल्यूम, आपका टोन, आपका पॉज, ये तीन मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिए। क्या पहला क्या है? वॉल्यूम। अब वॉल्यूम मतलब क्या? आप जो डायलॉग बोल रहे हो, आपकी आवाज कितना जोर से बोल रहे हो, कितना स्लो बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने जो कैरेक्टर है वो एकदम स्लो स्लो बात कर रहा है, ठीक है। अब आपका भी कैरेक्टर जो आप प्ले कर रहे हो, आपको परफॉर्मेंस देना है, आपको भी स्लो ही बात करना है। बट अगर आप उसी जगह पे फास्ट चिल्ला के बात कर रहे हो, आप मुझे बताना कि आपका जो वॉइस मॉड्यूलेशन करने का तरीका है क्या वो सही है? नहीं। तो अगर सामने का कैरेक्टर स्लो बोल रहा है तो उसको समझ के आपको स्लो बोलना है ना। अब जो सेकंड है वो है क्या? टोन। पहला हो गया वॉल्यूम, अब है टोन। अब टोन भी सेम एज इट इज, आपको अपने वॉइस को एक टोन में रखना है। टोन मतलब क्या? अगर आप सामने वाले से बात कर रहे हो, ठीक है, तो आपको अपने एक वॉइस को एक मतलब बोलते ना एक लाइन में रखना है। ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा स्लो बोला फिर एकदम ही फास्ट बोल दिया, फिर एकदम स्लो पे आ गए, फिर एकदम ही स्लो पे आ गए, ऐसा नहीं। आपको अपने वॉइस को एक ही टोन में रहना है, एक ही टोन में बोलना है आपको, इसको बोलते हैं हम टोन। थर्ड चीज क्या है? पॉज। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पॉज। पॉज एक ऐसा चीज है ना गाइस, अगर आप समझिए इस चीज को, गाइस समझ लेना कि आपने बहुत अच्छी एक्टिंग कर ली। कि मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है गाइस, जो भी एक्टर ऑडिशन बनाता है वो पॉज लेना भूल जाता है और उसी चक्कर में उनकी एक्टिंग जो रियल लगने वाली है वो रियल नहीं लगती। अब पॉज का इसमें मेन रोल प्ले क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल, आप जो भी डायलॉग बोल रहे हो, ठीक है, आप इमेजिनेशन करो, आप जो भी डायलॉग बोल रहे हो, क्या वो लाइन बोलने के बाद क्या सामने वाला लाइन कुछ बोलेगा? नहीं, कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही ना। हाँ, ये बात अलग है जब आप ऑडिशन बना रहे हो तो उसके सामने आपके सामने कोई नहीं रहने वाला। पर जब शूट पे रहोगे, शूटिंग पे रहोगे, तो जो आप डायलॉग बोलोगे, जो लाइन आप बोलोगे, वो लाइन बोलने के बाद सामने वाला कैरेक्टर कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना। और जब वो बोलेगा तो आप रुकोगे ना, और रुकने को हम क्या बोलेंगे? पॉज। और वही चीज ऑडिशन मिस्टेक कर देते हैं कि जो भी डायलॉग डिलीवरी किए ऑडिशन बनाते टाइम वो वहाँ पे पॉज लेते नहीं है और इसीलिए बोलते हैं कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो आपको पॉज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पॉज के ऊपर एक डायलॉग बोलता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। डायलॉग ये है कि तुम यहाँ पे आए। क्या डायलॉग है? तुम यहाँ आए, ये डायलॉग है, जस्ट एन एग्जाम्पल। क्या डायलॉग है? तुम यहाँ आए। अब इसको आपको 4 इमोशंस में कन्वर्ट करने हैं। पहला इमोशन है हैप्पी,
उसके बाद है शॉक्ड, उसके बाद है एंग्री, उसके बाद है इमोशनल। अब इस चारों इमोशन में ये जो डायलॉग मैंने आपको बोला है तुम यहाँ आए, अब ये डायलॉग आपको चारों इमोशन में बोलना है। तो ये बात तो पक्का है कि इसमें आप जो डायलॉग डिलीवरी करने वाले हो ये इसमें फिक्स है कि इसमें सिचुएशन के हिसाब से आपको इसमें पॉज भी समझ के लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल डायलॉग क्या है, तुम यहाँ आए, अब इसको हैप्पी में बोलना है, इसमें हैप्पी इमोशन है, तुम क्या बोलेंगे, तुम यहाँ आए, हैप्पी इमोशन। अब इसी को अगर मैं शॉक में बोलूँ तो तुम यहाँ आए, देखो मैंने तुम बोलने के बाद थोड़ा पॉज लिया, बाद में बोला यहाँ आए, पॉज लिया ना, यहाँ पे पॉज का पॉइंट आया ऐसा। थर्ड पॉइंट है एंग्री, उससे में बोलना है तुम यहाँ आए, इसमें आपका एक्सप्रेशन आएगा, इसमें आपका इमोशन आएगा। फोर्थ है इमोशनल, एकदम प्यार वाली फीलिंग, आपको प्यार से बोलना है तुम यहाँ आए। तो देखो गाइस, इस छोटे से डायलॉग को, 3 वर्ड्स के डायलॉग को आपको चारों इमोशन में बोलना है। पर इस चारों इमोशन जब आप डायलॉग बोलोगे तो हर सिचुएशन अलग हो जाएगा, डायलॉग डिलीवरी करने का तरीका अलग हो जाएगा। सबसे पहली चीज जब भी आप डायलॉग डिलीवरी करने वाले हो, सबसे पहली चीज आप जब भी डायलॉग डिलीवरी करोगे तो आपको उस कैरेक्टर का इंटेंशन समझना है। अब इंटेंशन क्यों समझना है, अगर आपको कोई भी, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर कोई भी स्क्रिप्ट मिला, मोनोलॉग मिला, अब आपने उस मोनोलॉग को पढ़ा, याद किया एंड आपने उस मोनोलॉग पे ऑडिशन बना दिया, बट आपने उस कैरेक्टर का इमोशन नहीं समझा, उस कैरेक्टर का सिचुएशन नहीं समझा, उस कैरेक्टर का आपने इंटेंशन भी नहीं समझा, तो जो आप एक्टिंग करोगे क्या वो आप पूरा फील के साथ कर सकते हो? आप एक्टिंग तो कर लोगे, लाइन भी बोल लोगे, एक्सप्रेशन इमोशन सब दे दोगे, पर जो आपको इमोशन के साथ करना है, जो फील के साथ करना है, क्या आप वैसे कर पाओगे? गाइस ऑब्वियसली सीधी सी बातें नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसका सिचुएशन नहीं समझा, उस कैरेक्टर का मेन इंटेंशन क्या है वो नहीं समझा। अब इसमें इंटेंशन है ना, ये सब क्या काम में आता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आप शूटिंग पे हो, ठीक है, जब आपकी फिल्म या सीरियल रिलीज हुई, अब जो ऑडियंस आपको देख रही है, आपको ऑडियंस को, सामने वाले को फील करवाना है। अब फील मतलब क्या? जब भी आप डायलॉग पढ़ रहे हो, मोनोलॉग पढ़ रहे हो, आपको सिचुएशन को समझना है कि उस सिचुएशन में उस कैरेक्टर के साथ क्या हुआ था पास्ट में। जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था कि कभी भी आप अगर डायलॉग पढ़ रहे हो, उस डायलॉग का मेन पास्ट देखो, उस कैरेक्टर के साथ क्या हुआ था, क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, किसके लिए हुआ था, है ना, वो ऐसा कैरेक्टर क्यों है, उसमें कौन कौन से बॉडी लैंग्वेज आएंगे, उसमें एक्सप्रेशंस, इमोशंस क्या आएंगे, कहाँ पे आपको पॉज लेना है, ये सब कुछ आपको समझ के गाइस फिर आपको एक्टिंग करनी है। और जब आप एक बार अगर आप उसका इमोशन, उसका मेन इंटेंशन ये सब समझ जाओगे ना गाइस, फिर आप जब जो एक्टिंग करोगे, जो सामने वाला ऑडियंस है गाइस, आप उनको फील करवा सकते हो कि ये बंदा एक्टिंग नहीं कर रहा है, ये उस कैरेक्टर में सच में है और इसके साथ ही वो हुआ है, और उसी को बोलते गाइस हम एक्टिंग। एक्टिंग मतलब क्या? आपको जो मोनोलॉग मिला आपने पढ़ के बोल दिया, दैट वो भी एक्टिंग ही है। बट आज के टाइम पे एक्टिंग मतलब क्या? रियल, जेन्युइन लगना चाहिए कि आपके साथ वो सच में हो रहा है, उसी को बोलेंगे हम एक्टिंग के लैंग्वेज में मेथड एक्टिंग, है ना गाइस। तो आपको जो भी मोनोलॉग को पढ़ रहे हो, सिर्फ पढ़ो मत, उस सिचुएशन को समझो, उस कैरेक्टर का इंटेंशन क्या है ये समझो, है ना। मेन ऑब्जेक्टिव आपको समझना है बस। आप अगर मेन ऑब्जेक्टिव समझ जाओगे ना गाइस, आपकी एक्टिंग जो आप कर रहे हो उसके 10x बेटर आप एक्टिंग करोगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉज का पावर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। गाइस एक प्रोफेशनल एक्टर जब डायलॉग डिलीवरी करता है तो उसका मेन पार्ट होता है पॉज। अब पॉज क्यों? गाइस पॉज एक ऐसी चीज है जो सामने वाले के मन में एक टेंशन बिल्ड करता है, टेंशन क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एक्टर है,
और वो कंटिन्यू डायलॉग बोलते जा रहा है। क्या कर रहा है वो एक्टर? कंटिन्यू डायलॉग बोलते जा रहा है, ठीक है। अब जहां पे उसको पॉज लेना है, अगर वो पॉज नहीं लेता है तो आप मुझे बताना, वो कंटिन्यू डायलॉग बोलते जा रहा है तो आपको क्या वो सीन देखने में मजा आएगा? नहीं आने वाला। क्यों? पॉज है ही नहीं ना। जस्ट एन एग्जाम्पल, फॉर एन एग्जाम्पल, समझो ये डायलॉग है, तुमने ये किया। क्या डायलॉग है? तुमने ये किया। अगर इसी डायलॉग को ऐसा बोले, तुमने ये किया, कुछ लग रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ टेंशन ही बिल्ड नहीं हो रहा। बट अगर इसी डायलॉग को अगर ऐसा बोला जाए, तुमने, अब बीच में मैं रुक गया, इसके बाद बोलूंगा ये किया। फॉर एग्जाम्पल, तुमने ये किया। अब देखो, मैंने तुमने बोला, तुमने बोलने के बाद थोड़ा मैंने रुका मतलब क्या? पॉज लिया। रुकना मतलब क्या? आपने टेंशन बिल्ड की। उसके बाद मैंने बोला ये किया। तो जब आप पॉज लेते हो ना गाइस, तो सामने वाले के ऑडियंस के मन में आप एक टेंशन बिल्ड करते हो, टेंशन क्रिएट करते हो कि अब इसके बाद क्या होने वाला है, अब ये एक्टर क्या करेगा, अब मेरा हीरो क्या करने वाला है। ये होता है पॉज का पावर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब जो भी मोनोलॉग का डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो गाइस, तो आपको कोशिश करना कि आपको कौन से लाइन में, कहां पे और कितना पॉज लेना है, ज्यादा पॉज लेना है कि थोड़ा पॉज लेना है, आपको ये सब समझ के फिर आपको एक्टिंग करनी है। और गाइस ये जो पॉज है ना, पॉज सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप डायलॉग डिलीवरी करते हो तब। तो आपको ये समझ के लेना है, जब भी आप डायलॉग डिलीवरी करने वाले हो तो आपको कहां पे पॉज लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉज। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइस जो अब हमारा पॉइंट है गाइस, ध्यान से सुनना कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि गाइस ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो क्या है गाइस, कैमरे के लिए डायलॉग डिलीवरी। गाइस कैसा होता है, जो कैमरा एक्टिंग होता है और जो थिएटर होता है, गाइस कैमरा एक्टिंग में आपको थिएटर की तरह आपको बोलते हैं ना, ज्यादा चिल्लाने की, ऐसा नहीं होता, ज्यादा जोर जोर से बोलने की जरूरत नहीं होती है। कैमरा एक्टिंग में जो आप कैमरे के सामने एक्टिंग कर रहे हो, उसमें आपके दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज है आपकी आईज, मतलब आपकी आईज एक ऐसी चीज है, जब भी आप कैमरे के सामने जो भी इमोशंस दिखाओगे, जो भी एक्सप्रेशंस दिखाओगे, कैमरा तुरंत कैच करता है इसको। सेकेंड चीज है आपके छोटे छोटे रिएक्शंस, मतलब माइक्रो रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, आप जो डायलॉग बोले, उसके बाद आपने जो पॉज लिया, उस पॉज में कुछ आप रिएक्शन दोगे, करेक्ट? अगर आपने डायलॉग बोला तो सामने वाला कैरेक्टर भी कुछ ना कुछ तो बोलेगा, और जब वो बोलेगा तो हमें उधर क्या देना है, हमें उधर रिएक्शन देना है। तो उसी रिएक्शन, जो हम छोटे छोटे रिएक्शन करेंगे गाइस, वो रिएक्शंस भी कैमरे फटाक से कैच करता है। तो कैमरा एक्टिंग मतलब क्या, आपको कैमरे के सामने आपकी आंखें और आपके छोटे छोटे रिएक्शंस, ये दोनों चीज का इस कैमरा तुरंत कैच करता है, और दोनों चीज से सामने वाला समझ जाता है ऑडियंस कि ये कैरेक्टर जो है, जो आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, क्या ये आगे तक टिक पाएगा कि नहीं, ये डायलॉग अच्छी तरीके से बोल पाएगा कि नहीं, क्या ये हमें इमोशंस, ये एक्सप्रेशंस फील करवा पाएगा कि नहीं। तुरंत समझ जाते हैं दो चीज से, आपकी आंखें और आपकी छोटी छोटी रिएक्शंस। गाइस अगर आपको आज के इस मास्टर क्लास में अगर आपको कुछ पॉइंट्स अगर नहीं समझे रहेंगे गाइस, तो आप में कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या नहीं समझा। गाइस हमारी टीम आपको जरूर उसकी हेल्प करेगी। एंड गाइस अगर आपको ऑडिशन के रिलेटेड, एक्टिंग के रिलेटेड, मॉडलिंग के रिलेटेड, फिल्म ऑडिशन, सीरियल्स ऑडिशन, वेब सीरीज ऑडिशन, एड्स ऑडिशन, मतलब मुंबई में जितने भी ऑडिशन होते हैं गाइस, यहाँ पे आपको इस चैनल पे सारी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। गाइस आपकी उसमें अपना प्रोफाइल सेंड करना, बट गाइस आप एक चीज़ की बात ध्यान में रखना, अगर आपसे कोई भी पैसों की डिमांड कर रहा है, यहाँ तक 1 रुपए की भी, कि आप हमें पैसा दो हम आपको काम दिलाएंगे, गाइस उन लोगों से बचना, फ्रॉड है गाइस वो। गाइस आप खुद ही सोचो ना, अगर आप कहीं काम करने जाओगे तो आपको काम करने का पैसा मिलेगा, ना कि आपको देना पड़ेगा, है ना। तो आपको अगर कोई भी बोलता है कि
आप हमें पैसा दो, हम आपको काम 100% गारंटी दिलाते हैं। गाइस ऐसा नहीं होता, अगर आपके अंदर टैलेंट है आपको काम मिलेगा। तो गाइस कभी भी इस चक्कर में मत पड़ना। कोई भी अगर आपको बोलेगा कि आप में ऑडिशन फीस दो या रजिस्ट्रेशन फीस दो या पोर्टफोलियो फीस दो या आर्टिस्ट, कोई भी टाइप ऑफ फीस अगर आपसे मांगता है ना गाइस, समझ जाना कि वो फ्रॉड है। बस इस चैनल पे आपको डेली बेस पे, मतलब डेली पे जो भी हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट आती है गाइस, तो हम आपको इस चैनल में प्रोवाइड करते हैं। आप वहाँ पे अपना प्रोफाइल सेंड कर सकते हो गाइस। बस एक ही बात का ध्यान रखना, कोई भी अगर पैसे की डिमांड कर रहा है गाइस, समझ जाना कि वो फ्रॉड है। एंड गाइस अगर आप सीरियसली एक्टिंग सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेस पे एक्टिंग की फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड दी जाएगी, वो बेसिक टू एडवांस लेवल। थैंक यू।